मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे प्रिय दोस्तों, दर्शकों, दिल से आप सभी लोगों का मोस्टली वेलकम है। आशा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, मेडिटेशन के थ्रू उनको रिलीज कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमेशा अपने आप से प्यार करें। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो दूसरे भी आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और दूसरे भी आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, इसलिए खुद से प्यार करें, ठीक है, और साथ में दूसरों से भी प्यार करें। आज हम दोस्तों एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर आपके लिए आए हैं कि आज से 3 साल के अंदर आपकी जीवन शैली कैसी होगी, कौन से बड़े बदलाव होंगे 3 साल के अंदर अंतर्गत, आप अपनी लाइफ में क्या कुछ नया फेज देखेंगे, कितना आप ग्रो कर लेंगे, कैसी होगी 3 साल के अंदर आपकी जीवन शैली। तो आपकी जीवन शैली कैसी होगी उसके लिए आपको स्क्रीन पर दो पिक्चर्स शो हो रही है। पहली है पाइल 1, सेकंड है पाइल 2, दोनों में ही जादुई किताब बनी है। तो दिल से चुनिए अपने इंट्यूशन पावर की, अपनी इंट्यूशन का यूज़ करिए, अपनी अंतर मन की आवाज़ सुनकर जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, जौन सी भी जादुई किताब, तो उस जादुई किताब को आपको सेलेक्ट करना है। सो स्क्रीन पर जो दो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, दोनों में बहुत ही प्यारी सी जादुई किताब है, खूबसूरत सी। तो जो भी आपको अच्छी लग रही है उसको आप चुन लीजिए। तो आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने अपनी अपनी फाइल को चुन लिया होगा, अपनी जादुई किताब को सेलेक्ट कर लिया होगा 3 साल के अंदर अपने जीवन को देखने के लिए। तो आइए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 पहली ही जादुई किताब को सेलेक्ट किया है, वेलकम, मोस्टली हार्टली वेलकम इन माय बुद्धा टैरो चैनल। एंड दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक है, स्वस्थ हैं, खुश हैं, सब मंगलमय हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने आप से प्यार कर रहे हैं, अपना ध्यान दे रहे हैं। तो पाइल नंबर 1, 3 साल के अंदर आपकी जो जीवन शैली है वो कैसी होने वाली है, क्या कुछ आप नया देखोगे अपनी लाइफ में, कितना खुशियाँ, कैसे दुख, कैसे सुख आपको मिलेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पाइल 1। 3 साल के अंदर आपकी ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है कि बहुत कुछ ऐसा बदलाव आने वाला है जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देगा। ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप अकेले हैं। ठीक है, आप अकेले ज़रूर हैं, लेकिन आप अकेले ही 100 हाथियों की बराबर की ताकत रखते हैं। पता है, आप अकेले में ही सब पर कहते हैं ना भारी, वो है आप। ठीक है, और आपके पास मुझे ये दिख रहा है ना कि आपके आसपास अभी आप प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा ऐसे रिलेशनशिप में हो, किसी नेगेटिव एनर्जी के साए में आप हो। ठीक है, आपके जो आसपास का माहौल है ना, एक तरफ से नकारात्मक माहौल है बहुत। चाहे पारिवारिक रिश्ते संबंध हो, दोस्त हो, कुछ लोग अपने कोई ऐसे दोस्त जिन्हें बुरी लतें हैं, कोई नशा या ड्रग्स करना, या बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक चीज़ें लेना, ठीक है, या बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी चीज़ों में, इस तरीके के जुड़ाव में कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि जो फंसे हुए हैं, और उस फेज से 3 साल के अंदर अंतर्गत आप बाहर निकल जाओगे। बल्कि 3 साल क्या मैं कहूँ, जल्द ही आप इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे और आप देखेंगे और 3 साल में आप सोचेंगे कि एक वो वक्त था जब मैं वहाँ था इन्वॉल्व इस तरह के गलत चीज़ों में, लेकिन आज मैं देखिए वहाँ से कहाँ निकल कर आ गया हूँ। तो कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट्स में आप लोग हैं, नेगेटिव एनर्जी में आप लोग हैं। तो एक तरफ से 3 साल के अंतर्गत ना ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये आपकी लाइफ से पूरी तरीके से हट जाएगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप अपने को एक बहुत ज़्यादा मोरल पर्सन बनाएंगे, बहुत ज़्यादा नैतिकवान बनेंगे, बहुत ज़्यादा आप नैतिकता का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो भी जितने भी भ्रम, कहीं ना आप जो दुनिया को देख रहे हैं किसी ना किसी भ्रम की स्थिति में है। जैसे ये बहुत ज़्यादा जो आपको ये दिख रहा है कि एक तरफ से पैसा कमाने का कोई गलत तरीका आपने अगर अपनाया है, किसी गलत तरीके से अगर आप पैसे कमाते हैं, ठीक है,
तो कहीं न कहीं उन सब चीज़ों के भ्रम से आप बाहर निकलेंगे, ठीक है? उन चीज़ों से आप बाहर निकल कर हकीकत को जानेंगे। आप अपनी ज़िंदगी की ना हकीकत कि आप क्या हैं, क्यों हैं और क्यों ये आपकी लाइफ़ है। कहीं न कहीं जो भौतिकवाद में हम आध्यात्मिकता को भूल जाते हैं ना, तो आप एक आध्यात्मिकता के लेवल पर आ जाएँगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आप होंगे, आध्यात्मिक मार्ग पे आप चलेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, आप आध्यात्मिक चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन आपके अंदर क्या आने वाली है ना स्पिरिचुअलिटी, और वो बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है? जिस पर्सन के साथ आपकी दूरी है, जिन रिश्तों में दूरी आई है, चाहे अपना परिवार हो, अपना रिश्ता, कहीं न कहीं आपकी बुरी, गलत, गंदी आदतों की वजह से आपके रिश्तों में दूरी आई है, कहीं न कहीं वो दूरी बहुत ख़त्म हो जाएगी, हद तक पूरी तरीके से ख़त्म होगी, ठीक है? आपने कहीं न कहीं कुछ लोगों ने बहुत बड़ा टावा मोमेंट्स देखा है, ठीक है? बहुत बड़ी एक दर्दनाक सिचुएशन से आप लोग गुज़रे हैं, और कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि इस 3 साल के अंदर किसी बहुत बड़ी दर्दनाक सिचुएशन, भयानक स्थिति से गुज़र सकते हैं। ये भी आपकी लाइफ़ का एक फ़ेज़ होगा जिसमें आप बहुत अकेले पड़ जाएँगे, ठीक है? कोई आपका साथ देने वाला नहीं होगा, और आप उस वक़्त में अपने आप को ना अकेले ही सँभालोगे। किसी गलत, जैसे कहते हैं कि जो ये मतलब मैं कह रही हूँ आपसे, किसी, अगर आप किसी दोस्त के फ़ेवर में हैं ऐसे, जो नशा करते हैं, ड्रग्स करते हैं, कहीं न कहीं आप भी उन केसेस में फँस सकते हैं, कहीं दोस्ती के मामले में, या जाने-अनजाने किसी रिश्तेदार के द्वारा आप एक गलत एक्ट में फँस सकते हैं, आपको इसके लिए जेल तक हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऐसे दोस्त के संग, अगर ऐसी बुरी संगति में आप हैं, किसी भी तरह की गलत चीज़ या सेक्सुअल एबिलिटी में, तो उससे आप बाहर निकलिए। उससे आप बाहर निकल जाइए, क्योंकि अगर आप वक़्त रहते अपने को नहीं सँभालेंगे, तो आपको जेल, कारावास भी हो सकता है, और आपके अपने ही लोग आपको उस समय सहारा नहीं देंगे। कोई बुरे वक़्त में साथ नहीं देता है दोस्तों। इसलिए अपने आप को सेव करें। गलत चीज़ों में अगर आप हैं, अगर आप जा चुके हैं, जेल आपको हो चुकी है, कोई गलत एक्ट आपके ऊपर लगा है, ठीक है? ऑलरेडी थाना, पुलिस का, कचहरी का मामला आपके साथ हो चुका है, तो उससे आप बाहर निकलेंगे। और कुछ लोग अगर इस केसेस में जा रहे हैं, तो उनका चांसेस है फँसने का, ठीक है? आपको जेल तक हो सकती है, आप पे कलंक तक लग सकता है, आपके जीवन में कलंक लगने का भी एक धब्बा, जो कहते हैं कलंक लग जाता है, उसकी भी पूरी तरीके से आकांक्षा है, ठीक है? तो आप ध्यान रखें कि इन चीज़ों से आप जितना हो सके ऐसी दोस्तों से, ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी रखें। अगर आपको वो कहते हैं चलने के लिए साथ, चाहे आप गलत नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन आपके फँसने के चांसेस हैं, तो ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्तेदारों से थोड़ा दूर रहें, ठीक है? आप में से कुछ लोग, मुझे दिख रहा है, किसी न किसी प्रकार के मानसिक भय, पीड़ा से, ठीक है, गुज़र रहे हैं, ठीक है? रिश्ते में आपके कहीं न कहीं दरारें हैं, रिश्ते में आपके कहीं न कहीं कुछ ऐसे लोग हैं, कोई ऐसा थर्ड पर्सन जो आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा रिश्ता है, जो आपका सबसे ज़्यादा चहीता रिश्ता है, आपके सबसे करीब। उस रिश्ते में कोई न कोई दरार डालने की जो उत्पन्न किसी ने की है, ठीक है, दरार डाली है, तो वो चीज़ें भी क्या दिख रही हैं मुझे, रिश्ते भी आपस में सुलझते नज़र आ रहे हैं। जो दूरी हुई थी, वो दूरी खत्म होगी, ठीक है? क्योंकि आप स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है? और कहीं न कहीं कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में, गंदी चीज़ों में रहते थे, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना, सेक्सुअली गलत चीज़ों में पड़ना, नशे में, तो उस चीज़ से बाहर निकल कर एक स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक लाइफ़ में आप लोग आने वाले हैं। पूरी तरीके से इस 3 साल के अंदर आपकी जीवन शैली बदल जाएगी, आप में पूरी तरीके से सुधार आएगा, और आपकी ज़िंदगी में मैं कहूँ तो पूरी तरीके से ना ग्रोथ है, कंप्लीशन आएगा, ठीक है? आप पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाएँगे। कुछ लोगों के ऊपर अगर कोई झूठा केस, दावा लगा है, कलंक लगा है, तो उस कलंक से आप बाहर आएँगे, ठीक है? आपके साथ न्याय होगा, ठीक है? और ये जो जस्टिस होगा आपके आध्यात्मिकता की ओर, सत्यता की ओर जाने की वजह से, ठीक है? आपके अंदर की सच्चाई की वजह से। अगर आप एक सही पर्सन हैं, लेकिन आप एक गलत केस में फँसाए गए हो, तो उस केस से आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है? ये मुझे दिख रहा है। कुछ लोग पढ़ाई, एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड वगैरह, अपनी पढ़ाई, शिक्षा या कोई कोर्स बाहर अच्छा करना चाहते हैं। वो काम आपका बन जाएगा 3 साल के अंदर-अंतर्गत, आप वो कोर्स को कर कर वापस आ जाएँगे, और अपना खुद का एक बहुत बड़ा बिज़नेस खड़ा करेंगे, और वो बिज़नेस बहुत ग्रो करेगा। ठीक है? बहुत ग्रोथ इस बिज़नेस में होगी,
काफ़ी नेम, काफ़ी सक्सेस आप कमाएंगे। सक्सेस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आने वाली है, ग्रोथ आपकी लाइफ में आने वाली है, आपकी लाइफ में ना कंप्लीसन आने वाला, पूर्णता। और आप में से कुछ लोग किसी प्रकार के अवार्ड वगैरह से भी सम्मानित किए जा सकते हैं, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ा करने की चाहत है, कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं आप, कुछ कमाना चाहते हैं, नाम, फेम। और वो मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो नेम फेम कमाएंगे भी, ठीक है। कहीं बड़ी यात्रा आपकी होगी, ठीक है, 3 साल के अंदर। कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग कुछ ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, मुझे ट्रैवलिंग करते हुए दिख रहे हैं, अपने परिवार को लेकर घूमने फिरने जाएंगे। और ये जो एक होगी सुखद आनंदमय यात्रा होगी, ठीक है, बाहर आप घूमने जाएंगे, ठीक है। खास तौर पे उन एरिया पे जो समुद्र के पास के एरिया होती है, ठीक है। तो ऐसे देश जो समुद्र से जुड़े हुए हैं, उन देशों में आपकी यात्रा का बहुत ज़्यादा प्रावधान है घूमने का, वहाँ आप घूमेंगे, वहाँ आप जाएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं अभी आपको मुझे दिख रहा है कि जिस बुरी चीज़ों में अगर आप फंसे हैं, आप पे कोई केस है, बुरी लतों में है, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं आप बाहर का रास्ता देख रहे हैं, लेकिन आपको ये मंजिल मिल जाएगी, आपको सही मंजिल मिलेगी। और आपको सही रास्ता जो है खुद ब खुद खुलेगा आपके लिए, ठीक है। रास्ते दरवाजे आपके लिए खुद खुलेंगे, आपके लिए ताला खुद खुलेगा, ठीक है। आपको जो है इस जंजाल से, इस जेल खाने से क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिलेगी, ठीक है। तो विक्ट्री, आपको जीत मिलेगी। केस आपके अगर कोई खिलाफ है गलत तरीके का, तो उसमें आपकी जीतने की संभावना 100% है। आपके ऊपर अगर गलत केस आरोप है तो उसमें आपको जीत मिलेगी, उस केस से आप बाहर निकल जाएंगे, आपकी जीत होगी। और अगर आप गलत चीज़ में जुड़े हैं, सच में आपकी गलतियां हैं, तो इसमें आपको कारावास तक होने का पूरा पूरा उम्मीद है, पूरा पूरा चांसेस है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर गलत चीज़ में है इन्वॉल्वमेंट तो उससे बाहर निकल जाइए, क्योंकि ये आपके लिए घातक होगा, ये आपकी ज़िंदगी में माथे में एक कलंक ज़िंदगी भर का लग सकता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ना मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सत्यवादी बनने वाले हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा सत्यवादी कि मतलब सत्य की ही राह में उनको चलना अच्छा लगेगा, सत्य ही बोलना। और कहीं ना कहीं कुछ लोग बुद्धा के मार्ग में जाएंगे, ठीक है, बुद्धिमान बनना चाहते हैं और अंधविश्वास से बाहर आप निकलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बुद्धा का मार्गदर्शन आपकी ज़िंदगी में हो, आपको कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्ति करने का, ध्यान, मेडिटेशन, ये बहुत ज़्यादा करने की चाहत रहेगी। और मुझे दिख रहा है कि इस मार्ग में चलकर आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ये आपके पूरी तरीके से मन को, आपके आत्मा को, सोल को पूरी तरीके से हील करेगा, आपकी पूरी तरीके से कहते हैं अंदर से प्योर करेगा, आपके मन को, आपकी अंतर आवाज़ को, आपकी पूरी बॉडी को ये पूरी तरीके से क्या करने वाला है, प्योर करने वाला है। आपके विचार बहुत अच्छे होंगे, आप सत्य का मार्ग चुनेंगे, आप सत्य की राह पे चलेंगे। और लोगों को भी कहीं ना कहीं आप प्रेरित करने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे मोटिवेटर भी बनेंगे जो लोगों को सत्य के मार्ग में चलाने को, बुद्ध के मार्ग में ले जाने को प्रेरित करेंगे। और एक बहुत अच्छी बात है कि हर किसी को, मैं कहती हूँ, बुद्धिमान बनना चाहिए, बुद्ध हर किसी को बनना चाहिए। देखिए, आपके पास बुद्धि है, दिमाग है, तो अपनी उस बुद्धि का प्रयोग करिए और एक सही रास्ते को चुनकर, ठीक है, आंखों में जो पट्टी लगी है उसको निकालिए और जीवन को, लाइफ को सही एक सत्य की आंखों से, खुली नेत्रों से आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। बुद्धिमान बनिए। और बुद्ध बनना एक बहुत अच्छी बात है, बुद्धिमान हर कोई नहीं बन पाता है। बुद्धिमान वही बन पाता है जो अपने ज्ञान की आंखों को खोल पाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी वो ज्ञान की आंखें खुलेंगी, जो आपकी तीसरी आइज कहते हैं, थर्ड आई, वो ज्ञान की ज्योति आई, वो बुद्धिमानी की जो संसार को हकीकत में एक खुली आंखों से देखती है, अंधी पट्टी से नहीं, जो हकीकत में अपनी लाइफ को, आप क्या हैं, अपने स्पिरिचुअल पाथ में आप चलेंगे। आपका कुछ सोल पर्पस भी यहाँ पर है। आपका सोल पर्पस है लोगों को प्रेरित करना, लोगों को ज्ञान देना, लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पे, स्पिरिचुअलिटी पे लेकर चलना। और उस चीज़ को आप करोगे और लोगों को आगे आगे लेकर जाओगे, तो एक ऐसी दिव्य शक्ति आपको क्या होने वाली है, बहुत जल्द प्राप्त होगी। और 3 साल के अंदर आप लोगों के जीवन में ज्ञान प्रेरणा भरेंगे, लोगों को आप बुद्धि की राह पर लेकर जाएंगे, बुद्ध बनाएंगे। यानी कि मतलब जो बुद्धिमान होते हैं, विजडम विजडम आपको बहुत ज़्यादा प्राप्त होगी, ठीक है। और कुछ लोग, मुझे दिख रहा है कि उनकी बहुत अच्छी मैरिज होगी, आप अपनी मैरिज लाइफ में पूरी तरीके से सेटल हो जाएंगे। और ये जो मैरिज होगी ये पूरी तरीके से कंप्लीसन, पूर्णता लेकर आएगी, ठीक है। आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो किसी दूसरी कंट्री, विदेश, अब्रॉड कंट्री से हो सकते हैं, ठीक है।
जिस जगह पे आप रहते हैं उस कंट्री के, उस देश के, उस जगह के वो बिल्कुल नहीं होंगे। वो किसी दूसरे ही स्टेट या कहीं समुद्र की एरिया जो होती है, जैसे गोवा, गुजरात, समुद्र से जो मिलकर जुड़ा हुआ है, ठीक है, या कहीं दुबई के साइड के भी ये मुझे दिख रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात के, या फिर दूसरी कंट्री सीधे यूएस वगैरह, जो बिल्कुल समुद्र के पास नज़दीक जो देश है, शहर, उन जगह पे आपकी क्या हो सकती है, मैरिज हो सकती है, ठीक है। और आपका बिजनेस का जो ये यात्रा भी चलेगी, बिजनेस का जो आपका बिजनेस चलेगा वो भी इन कंट्रियों में ही, इन कंट्रियों तक ही आपका जो है बिजनेस आगे को बढ़ेगा। और आप इसमें बिजनेस के थ्रू ही अपने इस लाइफ पार्टनर से मिलेंगे, बिजनेस के थ्रू ही आपको ये आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा। काफ़ी ग्रो करेंगे, काफ़ी कंप्लीसन, आपको एक कंप्लीट पार्टनर मिलेगा, वो पार्टनर जो आपकी पूरी लाइफ को कंप्लीट करेगा। मतलब कंफर्ट फील होगा इस पर्सन के साथ, आपको कंप्लीसन, आपको ऐसा लगेगा कि बस यही चाहती, जो चाहिए था वो ही मिल गया। ऐसा आपको ये लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। और मैरिज आपकी हो जाएगी, 3 साल के अंदर आपकी मैरिज होगी, कंप्लीसन होगा, जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मतलब कोई चीज़ है जो आपको प्रोटेक्ट करके रखती है, और ये होगी ना आपकी ही वो स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से जो आपको शक्ति प्राप्त होगी, आपको वो ज्ञान, उसी से ये आपको ना पूरी तरीके से क्या मिलने वाली है, ग्रोथ, विजडम। तो 3 साल के अंतर्गत आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से सांसारिक भ्रमों से बाहर निकल जाएगी। पूरी तरीके से आपकी जो थर्ड आई चक्रास है वो ओपन होगी। आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ करेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे सही मार्ग में, सत्य के मार्ग में ले जाने के लिए। एक बहुत अच्छे आप फिलोसोफर बनेंगे, ठीक है, यानी कि दार्शनिक। देखिए मेरे मुंह से ये शब्द क्यों निकला है, क्योंकि ये रीडिंग कह रही है कि आप में से कुछ लोग दार्शनिक बनेंगे और बनना चाहते भी हैं। आपके अंदर एक दार्शनिक जो कहते हैं ना, हमारे अंदर एक गुण होता है, ऐसा ऐसा फिजिकल गुण आपके अंदर है, ऐसा आपके अंदर कहूँ तो वो आकर्षण वो है जो आप लोगों को दार्शनिक एक केंद्र बिंदु बनाता है लोगों के सामने। और आपके अंदर ये मोरालिटी है, आपकी नैतिक शिक्षाएं बहुत अच्छी हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे नैतिक गुणों से भरपूर हैं। और अपने कामों में बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, और लाइफ आपकी ना बिल्कुल 3 साल के अंदर आपकी जीवन शैली बिंदास होगी, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ हैप्पीनेस, इंजॉय करेंगे, जगह जगह लोगों से मिलेंगे, देश विदेश घूमेंगे। आप एक जगह पे टिक के नहीं रहेंगे, आप ना अपने काम के सिलसिले से, लोगों को प्रेरित करने के सिलसिले से, आपका काम, आपका पैशन ऐसा होगा कि आप जगह जगह घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे। चाहे बिजनेस का सिलसिला हो, अपना वर्कआउट हो, आपका ऐसा रहेगा कि आप लोगों से मिलेंगे, नई नई जगह से आपको प्रेरणाएं मिलेंगे, काफ़ी इंस्पायर होंगे आप आपसे लोग इंस्पायर्ड होंगे, मोटिवेट करेंगे आप लोगों को। और ये मुझे दिख रहा है कि आपका जो जीवन है वो पूरा 3 साल के अंतर्गत आनंदमय, सुखों से भरपूर, खूब अच्छी ग्रोथ, इन सब चीज़ों से भरपूर्ण आपका जीवन होने वाला है। तो ये थी दोस्तों आप लोगों की रीडिंग। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। आपको कितनी अच्छी लगी, आपसे कितनी रेजोनेट हुई, आपको कितना सुनने में ये बात अच्छी लगी है, प्यार भरी जो इतनी अच्छी रीडिंग निकली है दोस्तों। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है दोस्तों, लाइक ज़रूर करिए। बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मतलब आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है, इसलिए लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। और आप लोगों में से अगर चैनल में कुछ लोग न्यू आए हैं तो हमारे बुद्धा टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों प्रियजनों तक शेयर करिए। तो बाय बाय, अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। पाइल नंबर 1, ओम मणि पद में हूँ, नमो बुद्धाय, भवतु सब मंगलम। वेलकम। पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने सेकंड नंबर की जादुई किताब को आज चुना है, तो सबसे पहले हार्टली मोस्टली वेलकम। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे और मेडिटेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों जिन्होंने भी आप पाइल नंबर 2 को, आप लोगों ने जिन्होंने सेलेक्ट किया है, तो क्या ये जादुई किताब 3 साल के अंदर आपकी जीवन शैली को पूरी तरीके से चेंज कर देगी? तो कैसी होगी 3 साल के अंदर आपकी जीवन शैली, कितना ग्रोथ होगा,
क्या मिलेगा आपको इस 3 साल के अंदर? दर्द, प्यार, राहतें, खुशियाँ, तो सब कुछ आज बात करेंगे 3 साल के अंदर आपकी जीवन शैली के बारे में। तो आइए चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2, जिन्होंने सेकंड जादुई किताब को सेलेक्ट किया है, आपकी जीवन शैली में मुझे दिख रहा है 3 साल के अंदर सबसे पहली एक चीज़ तो मैं बताऊं कि आप एक ऐसी यात्रा पे निकल पड़े हैं, ठीक है, जिस यात्रा के बारे में आप बिल्कुल अनजान हैं, ठीक है। एक ऐसी यात्रा आपने चुनी है अभी, और उस यात्रा पे आपको कुछ नहीं पता कि ये यात्रा मुझे क्या देगी, मुझे सफल बनाएगी या मेरी हार होगी। आप इस मकसद से निकले ही नहीं हैं, बस आपने एक यात्रा शुरू कर दी है, ठीक है। और ये यात्रा है अपने आप को लोगों से यूनिक बनाने की, अपने आप को लोगों से अलग बनाने की। आप एक भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, आप लोगों से हटकर सोचते हैं, आप लोगों से कुछ नया करना चाहते हैं। लोग चांद को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी ख्वाहिश चांद को पकड़ने की नहीं है। आपकी ख्वाहिश है सूरज की तरह चमकने की, लोगों के दिलों में सूरज जैसे चमकता है, सूरज की किरणों को सुबह इंसान देखने के लिए जागता है। आप वो सूरज बनना चाहते हो, अपने समाज का वो आईना बनना चाहते हो। ये एक आपकी दिल की इतनी बड़ी ख्वाहिश है। आप उगते सूरज की तरह चमकना चाहते हो, लोगों की जिंदगी को चहकाना चाहते हो। आप खुशी के समंदर से भरे हुए इंसान हो। आपके अंदर मुझे दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा खुशी रहती है, बहुत ही ज्यादा आप साहसी व्यक्ति हो। स्पेशली आप कोई लियो राशि के हो सकते हो, ठीक है। सिंह राशि आपकी स्ट्रांगली मुझे दिख रही है, और आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है दोस्तों, आपके अंदर इतना साहस है करने का ना। आप जीवन में कभी हार नहीं मानते हो। आप जीवन में हार मानने वाले लोग में नहीं हो कि कोई चीज़ अगर नहीं हो रही है तो ले हार मान के बैठ गए, बस रोगे धोगे, नहीं। आप धैर्य के साथ और कठोर परिश्रम मेहनत के साथ आगे बढ़ने वाले लोगों में से हो। और आपकी ये जो यात्रा है ना, आपको पता है ये कहाँ लेकर जाएगी? ये आपको जीवन के ऐसे बड़े बड़े अनुभव देने वाली है, जिस अनुभव को आप बड़े ही साहस के साथ, अपने साहस, अपने ज्ञान, अपनी ताकत के दम पर आप क्या करेंगे? पूरा करेंगे। इस पड़ाव को आप पार करेंगे। तो इस 3 साल में मैं पहले बताऊं, आपको बहुत बड़े दर्द भी मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे आफ्टर पेन के बाद, क्योंकि आपको जो अनुभव यहाँ पर यूनिवर्स करवाने वाली है, क्योंकि आपकी चाहत ही एक उगते सूरज की तरह, चमकते सूरज की तरह बनने की है। तो चमकता सूरज भी जो होता है ना, कई पीड़ाओं से वो भी गुजरता है। अगर आपको जीवन में लोगों का कहते हैं ना, अगर आपको एक खिलता हुआ गुलाब चाहिए तो गुलाब में भी तो कांटे होते हैं। तो कई सारे कांटे आपकी ज़िंदगी में भी आपको, मुझे दिख रहा है कि मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इन पड़ाव को आप क्या करेंगे ना, हंस खेल कर पार कर जाएंगे। आप दुखों से लड़ने वाले व्यक्ति हो, बड़े ही संघर्षवान हो, आप दुखों से डरकर भागते नहीं हो। मुझे ये दिख रहा है ना कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बुरे हालातों से आप गुजरे हो, बहुत ज़्यादा। आपको तो यहाँ तक कि अच्छे से मतलब कपड़े तक नसीब नहीं होते हैं। कई बार आप फटे-फूटे कपड़ों में, फटे-फूटे जूतों में तक रहे हो, ठीक है। पढ़ाई लिखाई आप में से कुछ लोगों की पूरी ही नहीं हो पाई है, एजुकेशन। क्यों? क्योंकि परिवार की स्थिति उतनी बेटर नहीं, आपकी स्थिति उतनी बेटर नहीं, और कुछ लोगों की पढ़ाई हुई भी है तो बहुत ही संघर्ष से, बहुत ही दुखों के साथ आपकी जो है पढ़ाई हुई है। और ये दुख सबसे ज़्यादा जो आर्थिक स्थिति की तंगी है, गरीबी की, पैसों की मार है, इससे आप बहुत ज़्यादा पीड़ित रहे हैं लंबे समय से, ठीक है। कहीं न कहीं लंबे समय से आपने एक बहुत आर्थिक स्थिति, तंगी को झेला है, और आप चाहते हैं कि बस अब ये जो है स्थिति, अब ये ख़त्म हो जाए। और इसीलिए ना आपके अंदर ये जुनून आया है कि आप समाज को बदलना चाहते हैं। आपके अंदर ये जुनून आया है कि आप अपने देश में कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि ये जो गरीबी की स्थिति है, लोग भूखे ना मरें, भूखे ना तड़पें, लोग इस स्थिति से हाय हाय ना करें। आपकी एक चाहत ही अलग है, और इसीलिए ना आपको, आपकी इस सोच की वजह से, आपकी इस बुलंदी, प्रखर बुद्धि की वजह से, आपकी इस अच्छी एक सोच विचार की वजह से, आपकी ज़िंदगी में आपको एक यूनिक पर्सन बनाती है। और मुझे दिख रहा है कि आप वो करेंगे भी, क्योंकि आपने वो चीज़ें, वो सिचुएशन खुद झेली हैं। आपके परिवार में मुझे दिख रहा है कि किसी एक ऐसे करीबी व्यक्ति, जो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा गाइड जिन्होंने किया हो, मतलब
आपको हमेशा उत्साहित किया हो कि आप में वो पोटेंशियल है करने की। ये आपके बहुत कोई करीबी में से है, आपकी फैमिली में या आपका जो भी अपना है। इस अपने की बहुत दुख के साथ मैं कहूँगी कि डेथ होने का चांसेस है, ठीक है। ये कोई अपना आपका इस 3 साल के अंदर गुजर सकता है, जो आप जिनसे बहुत दिल से जुड़े हैं, बहुत करीब से जुड़े हैं। परिवार में किसी ऐसे व्यक्ति की डेथ होने का चांसेस आपका 100% है इस 3 साल के अंदर, ठीक है। और ये जो मृत्यु है ये आपको एक बहुत बड़ा झटका दे सकती है, बहुत बड़ा मतलब अचानक से ये मृत्यु होगी, ठीक है। और ये मृत्यु मुझे दिख रहा है कि कोई बीमार होके कोई लंबी बीमारी पीड़ा से नहीं होने वाली है। ये पर्सन अचानक से ही आपको मतलब शॉक्ड कर देंगे, झटका सा आपको लग जाएगा कि मतलब अचानक से बिना कोई बीमारी, बिना किसी वजह कुछ बताया भी नहीं और अचानक से इस परिवार के सदस्य की, आपकी इस करीबी की मृत्यु होगी, ठीक है। और ये आपको बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा अंदर से मतलब कहते हैं कि झकझोर कर देगी। एक ये चीज़ मुझे यहाँ पर निकल कर आई है साफ-साफ, ठीक है। आप कन्फ्यूज़्ड हो सकते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कि अब आप क्या करें। आपको हो सकता है कि ये बहुत आपका मार्गदर्शन करते थे, ये कोई ऐसे बड़े व्यक्ति आपके जीवन में रहे हैं, जिन्होंने आपका ना बहुत मार्गदर्शन करा है, ठीक है। लेकिन वहीं आपके परिवार में, वहीं आपकी ज़िंदगी में एक नए शिशु का भी जन्म होगा, ठीक है। भले ही एक व्यक्ति की मृत्यु होगी, लेकिन वहीं एक नए नवजात शिशु का भी आपकी लाइफ में ऐसा जन्म होगा और ये शिशु शिशु जो माने यानी कि बच्चा, ये नवजात, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ भर देगा और आप उस दर्द से, उस झटके से क्या है बाहर निकलेंगे, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि किसी रिश्ते का एक अंत भी यहाँ पर को दिख रहा है। कोई ऐसा रिश्ता जिसमें बहुत ज़्यादा आपको आर्थिक परेशानियाँ झेलनी पड़ी थी। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का तलाक, डाइवोर्स का तक मामला चल रहा था। कोई लोग ऐसे हैं ना, कुछ हस्बैंड वाइफ यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। लंबे समय से ना आप यहाँ पर तलाक के लिए कहीं न कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हो। यहाँ पर डाइवोर्स नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा दर्द भरा ये पेनफुल एक कोई ऐसे रिश्ते में आप लोग रहते हैं और आप इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहते हो और वो रिश्ते से छुटकारा नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्द आपको छुटकारा मिलेगा, ठीक है। इन 3 साल के अंदर अंदर आपकी जीवन शैली में सबसे बड़ा बदलाव आएगा कि आपको इस व्यक्ति से, इस नेगेटिव एनर्जी से, इस ये जो रिश्ता है जिसमें बहुत कोर्ट कचहरी के मामले हो रहे थे, इसमें आपको न्याय मिलेगा। जस्टिस आपके साथ है, न्याय आपको मिलेगा, आपको डाइवोर्स मिल जाएगा, छुटकारा आपको इस पर्सन से हमेशा के लिए मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर न्याय की तलवार चलेगी, यानी कि जस्टिस होगा। मतलब कि यूनिवर्स यहाँ पर सच्चे इंसान के साथ है। अगर आप सच्चे हो तो आपके पक्ष में न्याय जाएगा, अगर आपके पर्सन सच्चे हैं, आप गलत हो तो न्याय सच्चे इंसान के साथ ही होगा। ये यहाँ पर न्याय की तलवार है और जब न्याय की तलवार उठती है तो ये सिर्फ सत्य के लिए और न्याय के लिए ही, सच्चाई के लिए ही खड़ी होती है। तो यहाँ पर जो कोर्ट कचहरी का मामला है उससे आप निपट जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे नए रिश्तों के अवसर आपको मिलेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी आपकी लाइफ में, आपको जीवन में आगे बढ़ने की, ठीक है। और कोई नए विवाह, नया संबंध भी आपका क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पर उस डाइवर्स सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और एक न्यू रिश्ता आपको ज़िंदगी में बहुत बड़ा, एक खुशहाल आपकी ज़िंदगी में, अगर आप एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर चुके हैं, उस पर्सन के साथ आपका तलाक होने वाला है या हो चुका है अभी हाल ही फिलहाल, या आप उस रिश्ते में तलाक नहीं हो पा रहा है, बहुत कोर्ट कचहरी के मामले लग रहे हैं, तो तलाक हो जाएगा और एक नया रिश्ता आपकी तरफ, नया ऑफर प्रस्ताव लेकर आएंगे और ये एक बहुत अच्छी खुशहाल आपकी ज़िंदगी में क्या होगी, मैरिज होगी। तो एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर आपको यूनिवर्स देने वाली हैं, ठीक है। आफ्टर एक रिश्ते के, एक ब्रेकअप के, एक दर्द भरा रिश्ता खत्म होने के बाद आपकी ज़िंदगी में एक नए रिश्ते की शुरुआत होने वाली है और ये रिश्ता जो होगा, ये होगा आपके लिए सीधे एक मैरिज का कमिटमेंट। और ये जो मैरिज होगी, ये जो आपको पर्सन मिलेंगे, ये इस पर्सन के साथ आपके रिश्ते में हार्मनी होगी, इस पर्सन के साथ आपके रिश्ते में बैलेंसिंग होगी और ये पर्सन आपके साथ क्या करेंगे, जस्टिस करेंगे, बहुत ही साहसी होंगे, आपके लिए एक्शनेबल रहेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे। आपके साथ इनका जो लव होगा, प्यार होगा, कनेक्शन होगा, मैरिज, वो बहुत ही पैशनेटली लव होगा, ठीक है। तो ये जो पर्सन होंगे आपको बहुत दिल से प्यार करेंगे, दिल से अच्छा मानेंगे और हार्मनी मिलेगा, बैलेंसिंग मिलेगा, प्यार मिलेगा, एक अच्छी मैरिज आपकी जो होगी, लाइफ होगी, एक परफेक्ट, जो कहते हैं ना खुशी भरा संसार, अपना जीवन, वो आप आगे चलकर जियोगे।
और बात करते हैं उन लोगों की जो सिंगल है, ठीक है, तो आपके लिए कई सारे ऑफ़र आने वाले हैं, ढेरों रिश्ते के ऑफ़र बहुत जल्दी आएंगे और बहुत जल्द आप अपनी मैरिज लाइफ में बच जाएंगे, शादी के बंधन में। अगर आप सिंगल है, मैरिज नहीं हो रही है, वेट कर रहे हैं अपनी मैरिज का, तो एक नहीं, दो नहीं, ढेर सारे आपको मैरिज के क्या मिलने वाले हैं, ऑफ़र मिलने वाले हैं। और आपके लिए सबसे अच्छी खुशी की बात ये है कि जिस पार्टनर के साथ आपकी मैरिज होगी वो आपको बहुत खुश रखेंगे, ठीक है। वो पर्सन आपको बहुत खुश रखेंगे, ये पर्सन आपको कभी नहीं रुलाएंगे। इससे पहले आपने काफ़ी दुख झेले हैं, लेकिन ये पर्सन आपको क्या देंगे, बहुत सारी खुशी देंगे। कुछ लोग एक बहुत बुरे ब्रेकअप से हो सकता है कि गुजरे हैं, और लेकिन अब आप सिंगल हैं, ठीक है, किसी पर्सन के साथ आप सेपरेट थे। तो ये मैं बताऊं, यहाँ पर कुछ लोग जो सेपरेट हैं उनकी लाइफ में वो ही पर्सन वापस से आने वाले हैं, और कुछ लोगों की लाइफ में मुझे दिख रहा है कि जीवन शैली में आपकी किस्मत में ये पर्सन लिखे हुए हैं। तो ये पर्सन न्याय करते हुए, जस्टिस करते हुए आपकी लाइफ में दोबारा से आने वाले। यहाँ पर इस पर्सन के साथ आपका क्या होने वाला है, रिश्ते का रीबर्थ, ठीक है। और इस पर्सन के साथ आपकी जो है 3 साल के अंदर आप देखोगे जीवन शैली ये होगी, इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज हो जाएगी। वही पर्सन जिनके साथ आप क्या थे, सेपरेशन में। तो ये पर्सन सेपरेशन खत्म करेंगे, सेपरेशन का टाइम आप लोग का एंडिंग हो रहा है, टाइम आ गया है, डिवाइन टाइमिंग। फिर से आप लोगों के इस रिश्ते का एक और चांस यूनिवर्स आप दोनों को दे रही है, फिर से यहाँ पर मिलेंगे। और ये पर्सन अब की बार आपके लिए क्या आएंगे, एक मैरिज का ऑफर लेकर। और आप, मुझे दिख रहा है यहाँ पर से कुछ लोग मान भी जाएंगे, मैरिज भी होगी, ठीक है। और लेकिन इस पर्सन के साथ साथ आपके पास और भी ऑफर आएंगे। अब ये आपको तय करना है कि आप न्यू ऑफर में से किसी को चुनते हैं, या फिर इसी पर्सन को जिनसे आप सेपरेट हैं, आप इन्हीं पर्सन से अगर प्यार करते हैं, इसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वजह जो भी थी, अगर आप इन्हें माफ़ कर देते हैं, जो भी वजह थी, ठीक है। तो यहाँ ये मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में इसी पार्टनर के साथ आपकी मैरिज लिखी है, और ये जो मैरिज होगी बहुत अच्छी होगी। ये पर्सन ना आगे चलकर आपको कोई दुख नहीं देंगे। जो दुख का समय था वो गया, पीड़ा का, संघर्ष का समय गया, और ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे। ये पर्सन आपसे मैरिज ज़रूर करेंगे, और अब की बार इस रिश्ते में क्या आएगी, हारमनी। और आप में से कुछ लोगों के तो बच्चे भी हो जाएंगे। ये भी मुझे दिख रहा है कि बच्चे भी यहाँ पर को 3 साल के अंदर हो जाएंगे, और अपने बच्चों को आप खेलते खिलखिलाते हुए अपनी ज़िंदगी को जियोगे खुशी के साथ, ठीक है, हैप्पीनेस के साथ। तो अब जिन लोगों ने ना बहुत ज़्यादा तंगी झेली है, जो कुछ देश में बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा नाम कमाना चाहते हैं, तो ये मुझे दिख रहा है कि आपकी जो जर्नी में, आपकी किस्मत में लिखा है, जो आपने ये जर्नी स्टार्ट करी है, इसमें मैं बता दूं कई कांटे आएंगे, और उन दर्द भरे कांटों को आप पार भी करेंगे। बहुत सारे अवसर आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऑफर आपको, लोग आपके साथ बिजनेस डील करना चाहेंगे, और आप, मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ाएगा। वहाँ से आपको बहुत पैसा भी अर्निंग होगा, और जो आपका ये ड्रीम्स है, ये अपने समाज के लिए कुछ करने का, बड़ा कुछ नाम कमाने का, जो आपके अंदर ये एक रुचि है, ये आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो ये यूनिकनेस है, ये आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, ठीक है। आप अपने आप से ना लोग बिजनेस के लिए भी डील करेंगे। आप कहीं ना कहीं बिजनेस माइंडेड पर्सन है, ठीक है। और जिस गरीबी आर्थिक स्थिति से आप गुजरे हो, वहाँ से आप बहुत बड़ी एक अच्छी स्थिति, पोजीशन में आप अपने आप को खड़े कर लोगे, बहुत कामयाब बनोगे, और आपको गाइडेंस मिलेगी। यूनिवर्स आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि साहसी हो, साहस के साथ लड़ना जानते हो, और आपका यही साहस, आपकी यही रुचि, यही आपकी अच्छी सोच आपको क्या करेगी, एक दिन एक उगता हुआ समाज का सूरज बनाएगी, जिसे लोग देखेंगे, जिसे लोग तरसेंगे, और लोग आपसे ये सीखेंगे ना कि वो आपके जैसा बनना चाहते हैं। आप एक समाज का ऐसा आईना बनोगे कि लोग आईने में आपको देखना चाहेंगे, लोग आपकी फोटोज लेना चाहेंगे, आपको, मतलब आपका जो जीवन होगा वो एक गरीब स्थिति से भी गुजर कर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आप बनोगे, ठीक है, बहुत बड़े उद्योगपति। ये है यहाँ पर। आप कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करेंगे, आप खुद का बिजनेस करेंगे, और उसी से आपकी जो इनकम होगी वो होगी करोड़ों अरबों रुपए। कोई ऐसे छोटे मोटे नहीं, बड़े बिलियनियर मिलीनियर इस तरह के लेवल के आप बिजनेसमैन बनेंगे, ठीक है। और उस समाज के लिए, उस देश के लिए, स्थिति के लिए आप बहुत कुछ करेंगे। आप लोगों को फ्री में एजुकेशन देंगे, क्योंकि आपकी एजुकेशन खुद बहुत कठिन परिश्रम से गुजरी है, और आप नहीं चाहते कि देश में हमारे कोई भी अनपढ़ रहे,
ये आपकी एक चाहत है और मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग ना बहुत अच्छे अच्छे स्कूल भी खोलेंगे। आप खुद ही उसके फाउंडर होंगे, आप खुद ही स्कूल खोलेंगे, शिक्षाएं खोलेंगे, उन लोगों तक आप शिक्षा पहुंचाएंगे जो लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है, जो पढ़ नहीं पाते हैं लेकिन उनकी पढ़ने में बहुत रुचि है। आप उनके लिए ना मतलब कहूँ तो कहते हैं एक तरफ से भगवान बनकर आएंगे, ठीक है, आप उनके लिए एक भगवान बनेंगे। आप उनके लिए स्कूल खोलेंगे, शिक्षा खोलेंगे, एजुकेशन करेंगे, और यहाँ तक कि आप जितना हो सके ना लोग मतलब आपको जानेंगे, आपकी इस चीज़ में बहुत सारे लोग आपका साथ भी देंगे और आपको तरह तरह से अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, तरह तरह से ऑप्शन मिलेंगे कि हमारे साथ डील कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। लोग आपके जैसा बनेंगे, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे आपसे। जब आज आपकी स्थिति खराब थी, आपको कोई नहीं पूछता था, तो कल वो लोग आपकी तारीफ करते करते नहीं ढकेंगे, आपको मतलब ना हाथ मिलाएंगे, आपको जैसा बनने का, आपके साथ बगल में फोटो खिंचाने का लोगों को शौक हुआ करेगा, ठीक है। तो पास्ट लाइफ में आपने जो कुछ भी झेला है उससे पूरी तरीके से आप बाहर निकल जाएंगे। 3 साल के अंदर अंदर आपकी जीवन शैली में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा फेम है, बहुत कामयाब बनेंगे, कामयाब बन के आप निकलोगे, ठीक है। अगर आपको किसी ने रुलाया है, किसी ने आपको नीचा दिखाया है, तो मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर ये जुनून पैदा हो गया कि आप ना उनको बन के दिखाना चाहते हैं। आप कहोगे कुछ नहीं और आप उनको बन के दिखाओगे। 3 साल के अंदर आपकी जीवन शैली मुझे दिख रही है कि बहुत ज़्यादा सफलता पूर्वक बीतेगी। 3 साल के अंदर आपकी ज़िंदगी में होगा अबंडेंस, पैसा, पावर होगी, पावर, खुद की पावर होगी आपके पास खड़ी, आपकी ऐसी पावर होगी जिसे कोई हिला नहीं सकता, जिसे कोई झुका नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। लोग आपको सजदा करेंगे, आपके आगे सैल्यूट करेंगे, झुकेंगे लोग आपके सामने। और आपका जो एक नाम होगा ना, जैसे एक सितारा आकाश में चमकता है, वैसी जैसे सूरज चमकता है वैसी आप चमकोगे, लोगों के दिलों में, लोगों की धड़कनों में आप राज करोगे। ऐसी होगी आपकी पावर, आपकी खुद की पावर होगी, ऐसी आपकी शख्सियत होगी, ऐसी सत्ता में आप होगे, ठीक है। और आपको कोई कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आप उन लोगों को बन के दिखाएंगे, कुछ ऐसा करके दिखाएंगे। जो लोग आपके लिए सोचते हैं ना कि तुम कहाँ कर सकते हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक दिन वो देखते रह जाएंगे आपकी ये पावर, आपकी ये सत्ता, आपकी ये कामयाबी। और वो लोग तो बिल्कुल अचानक से उनको तो झटका ही लग जाएगा, शॉक्ड ही हो जाएंगे पूरी तरीके से। तो 3 साल के अंतर्गत आपकी जीवन शैली में बहुत बड़े बड़े बदलाव संभव हैं, ठीक है। दुख भी होंगे, दर्द भी होंगे, लेकिन इन कांटों से आपको गुजरना ही है अगर आपको उगता हुआ सूरज बनना है, ठीक है। तो संघर्ष से आपको भागना नहीं है। आपकी जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है बड़ी है। पाइल 2 में बता दूं, आपकी जो जर्नी है वो बहुत बड़ी आपने चूज़ की है। तो अगर फूल गुलाब का चाहिए तो कांटों को भी चलना ही होगा, कांटों पे भी चलना होगा और आपको चलना ही पड़ेगा। तभी जाकर जब दर्द और पीड़ा से आप गुजरेंगे तभी आपको अनुभव मिलेंगे और तभी आप एक ऐसी शख्सियत, ऐसी कामयाब, ऐसे यूनिक पर्सन आप क्या होंगे, बन पाएंगे। और ये मुझे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग इसको करेंगे भी और करके और बन के दिखाएंगे भी। यूनिवर्स आपका हमेशा मार्गदर्शन करेंगे, आपकी इनर गाइड। और मैं ये कहूँगी कि आपको अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि आप जो करना चाहते हैं, आपका जो ये जीवन का लक्ष्य है इतना बड़ा जो आपने चूज़ किया है, तो यहाँ पर आपको मैं कहूँगी कि मेडिटेशन ज़रूर करें। इससे क्या होगा, कम से कम ज़्यादा नहीं, अगर आप कामों में बिजी हैं तो 10 मिनट अपने को समय दीजिए। 10 मिनट बस, आपकी लाइफ के सिर्फ 10 मिनट हम मांग रहे हैं। आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। ध्यान से ना आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी, मार्गदर्शन आपका करेंगे यूनिवर्स। और आप जिस काम को करने में निकले हो उस काम में आप सफल होंगे, क्योंकि आपके अंतर मन की आवाज़ जो आपको निकलेगी वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। क्योंकि हम खुद मेडिटेशन करते हैं तो हमने ये चीज़ खुद अनुभव की है, और इसलिए इसी अनुभव के साथ मैं ये आपको आज कह रही हूँ। तो पॉइंट नंबर 2, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, आई होप आपको रीडिंग समझ आई हो, आपको अच्छी लगी हो। आपका जो भी वेट है, आपका जो इंतज़ार है, वो सब खत्म होगा। आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, वो भी आपकी लाइफ में संभव है, वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। बस धैर्य रखें, पेशेंस रखें, सब कुछ आपका है। कामयाब आप बनोगे आपकी ज़िंदगी में ना, कहते हैं खुशी, एक खुशी का जीवन जियोगे। 3 साल में आपकी जीवन शैली पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे अच्छी लगी होगी। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं, ठीक है, तो ज़रूर प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आपको रीडिंग कितनी अच्छी लगी, आपसे कितनी रेजोनेट हुई, लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है।
आप अगर लाइक करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है ना कि आपको मतलब हाँ इतने लोगों को ये रीडिंग मैच हुई है, आपको पसंद आई है, तो उससे हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो आपको आपको लाइक करने में कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। लाइक ज़रूर कर दीजिए, बस लाइक का बटन दबा दीजिए, क्लिक कर दीजिए। अगर चैनल पे न्यू आए हैं तो आप चैनल को हमारे बुद्धा टैरो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह की इनर गाइडेंस आपको मिलती रहेगी, आपके जीवन में आपका मार्गदर्शन हम करते रहेंगे। यही हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए, यही हमारी मन्नत चाहत है कि हम आपको एक सही मार्गदर्शन के द्वारा आपकी ज़िंदगी को सफल बनाने में, आपको एक खुशी और एक संतुष्ट जीवन में आपकी लाने में हम मदद कर सके, ठीक है। तो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी साथ में प्रेस करिएगा सब्सक्राइब बटन के साथ, और सब्सक्राइब बटन के बगल पे ही एक ज्वाइन बटन है। अगर आप हमारी चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। आप पे आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप को। और अब जब हम लाइव आएंगे, मैं लाइव आऊँगी बहुत जल्द, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझसे ये क्वेश्चन है कि आप कब लाइव आ रही हैं, कब लाइव आ रही है। तो मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द लाइव आएँ और वहीं आपसे हम आपकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। पाइल नंबर 2, ओम मणि पद्मे होम, नमो बुद्धाय, भवतु सब मंगलम।